भारत के इतिहास का सुनहरा पन्ना 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस। सोने की चिड़िया भारत। भारत को पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था। सब देशों की नजर भारत के ऊपर लगी हुई थी। तो ये सोने की चिड़िया का मतलब क्या है? अभी भारत सोने की चिड़िया है या पत्थर ठिक्कर भिक्तर लोहे की चिड़िया है? अभी तो पत्थर ठिक्कर भिक्तर लोहे की चिड़िया बन गई। तो भी जो समझदार विदेशी हैं उनकी नजर भारत पर लगी हुई है। पहले तो वास्तव में यहाँ इतनी धन संपत्ति थी, कीमत थी कि विदेशियों की नजर भारत पर लगी हुई थी, क्योंकि यहाँ धनधान्य संपन्न देश था, खूब पैदाइश होती थी, दूध घी की नदियां बहती रही, भरपूर अनाज पैदा होता था, कीड़ों वाला अनाज नहीं, वर्षों सुरक्षित रहने वाला अनाज। ये तो विदेशियों की करामात है जो यूरिया डलवाना शुरू कर दिया। तो सोने की चिड़िया माना इतना कीमती देश था जिसकी शौहरत आकाश तक, ऊंचाई तक फैली हुई थी। सब उसे अपने अंडर में करना चाहते थे और कर भी लिया। अपने अंडर में करके उसको ठिक्कर की चिड़िया बना दिया। सोने की चिड़िया माने सच्चा देश। सच्चा उसे कहा जाता है जो कभी नष्ट नहीं होता। झूठा उसे कहा जाता है जो आज है कल नष्ट हो जाएगा। विनाशी को झूठा कहा जाता है, अविनाशी को सत्य कहा जाता है। इसी देश में भगवान आता है, सच्चा बाप आता है। इसलिए भारत को सोने की चिड़िया कहा गया। अब बच्चे समझते हैं आज से 5000 वर्ष पहले भारत सोने की चिड़िया थी। पांच 5000 वर्ष पहले सोने की चिड़िया थी और अब सोने की जंजीर हो गई है। जंजीर सोने की चिड़िया क्या हो गई है? पहले 5000 वर्ष पहले भारत सोने की चिड़िया थी। अब सोने की चिड़िया को अपनी मुट्ठी में रखने की कोशिश नहीं करते हैं क्या? भले मुट्ठी में रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको भी पता नहीं है कि अब वो सोने की चिड़िया गायब हो चुकी है। गोल्डन एज वर्ल्ड कहा जाता है सत्य को, त्रेता को। अब गाते हैं प्राचीन भारत सोने की चिड़िया थी, सोने के महल थे। क्या जो भी संगठन थे वो सब सच्चे संगठन थे। उन संगठन में कोई धोखाबाज नहीं होता था। आज तो कोई राजा होते हैं, राजाओं की अपनी राजाई होती है और उनके अपने राज्याधिकारी होते हैं, तो क्या करते हैं? राजा कोई धोखा दे देते हैं, मार देते हैं। मंत्री राजा बन करके बैठ जाते हैं। तो वो संगठन कैसा हो गया? सोने का संगठन कहें, सच्चाई का संगठन कहें
या झूठा संगठन क्या है? वो तो झूठा संगठन हो गया। स्वर्ग वैकुंठ था। शिव बाबा ने जो दुनिया रची थी वो सोने की दुनिया रची थी, सोने की भी नहीं, पहले हीरों की दुनिया रची थी। संगम युग में कौन सी दुनिया रची जाती है? संगम युग में हीरों की दुनिया रची जाती है, और सतयुग में सोने की दुनिया। स्वर्ग वैकुंठ था। भारत सोने की चिड़िया था क्या? अगर कोई देखे कि सोने की बड़ी भारी चिड़िया उड़ती हुई जा रही है तो लोग क्या कोशिश करेंगे? हैं? हम भी पकड़ लें, हम पकड़ लें, हम पकड़ लें, होड़ लग जाएगी। ऐसे कोई सोने की चिड़िया होती नहीं है, लेकिन ये कहावत है संगम युग के टाइम की कि संगम युग पर ही वो स्वर्णिम भारत बनता है, जिस स्वर्णिम भारत के ऊपर सारी दुनिया की नजर लग जाती है। जब भारत सोने की चिड़िया थी तो उस सोने की चिड़िया में जो वास करने वाले थे उनको कोई भी प्रकार का दुख नहीं था। अभी तो अथाह दुख है। आज बाबा ने कहा कि सतयुग को 24 कैरेट सोने की चिड़िया था। हाँ जी। पर कलयुग के अंदर भी अंग्रेज और मुस्लिम धर्म वालों ने भारत को सोने की चिड़िया कहा। तो भारत अब थोड़े ही सोने की चिड़िया है। 200 साल 300 साल पहला है कि वो भारत सोने की। अगर सोने की चिड़िया होती तो 100 साल अंग्रेजों ने राज्य कैसे कर लिया? मान्यता तो उनकी 500-600 साल मुसलमानों ने राज्य कैसे कर लिया? सोने की चिड़िया के नाम पे आज तो सोने की चिड़िया नहीं हुई ना, लोहे की चिड़िया बन गई, कंट्रोल में आ गई मुसलमानों के, क्रिश्चियंस के। सोने की चिड़िया थी सतयुग, जहाँ किसी का कंट्रोल नहीं था, सारी धरती सारा आसमान हमारा था। अभी सारी धरती हमारे कंट्रोल में है क्या? पहले भारत सोने की चिड़िया थी, अभी क्यों बनी सोने? सोने की चिड़िया और लोहे की चिड़िया, ज्यादा कीमत किसकी होती है? सोने की चिड़िया होती है क्या? नहीं होती है। फिर क्यों कहा गया? सच्चाई को ही सोना कहा जाता है। वो सच्चाई प्रत्यक्ष करने वाला सत्य बाप आता है सृष्टि पर, तभी भारत सोने की चिड़िया बनता है। और वो सोने की चिड़िया अब झूठी हो जाती है। जब विदेशी धर्म पिताएं आते हैं तो सोने की चिड़िया झूठी हो जाती है। भगवान तो कभी भी कलाहीन होने का सवाल ही नहीं, न उसकी कलाएं घटती है न उसकी कलाएं बढ़ती है। वो कलातीत कल्याण कल्पांतकारी कहा जाता है। क्या ऐसे भी नहीं है कि वो इस दुनिया में पार्ट नहीं बजाता है? क्या पार्ट भी बजाता है, लेकिन जो भी पार्ट बजाता है वो कलातीत होकर के पार्ट बजाता है। जो भी पार्ट बजाएगा कर्मेंद्रियों से कर्म करेगा, कलाओं में छीणता नहीं आ सकती। क्या कलाएं छीण नहीं होंगी, माने आत्मा नीचे नहीं गिर सकती, आत्मा उत्तरोत्तर ऊपर ही जाएगी। वो इस दुनिया में आने के बावजूद भी, पतित दुनिया में पतित तन में आने के बावजूद भी कभी कोई से प्रभावित नहीं होता। कोई उसको अपने अंडर दी कंट्रोल कर नहीं सकता। इसलिए गायन भी है आज तक
भारत में भगवान आते हैं और कोई देश में भगवान नहीं आते हैं। भारत में जो भगवान आते हैं वो भारत सोने की चिड़िया कहा जाता है। सोने की चिड़िया का मतलब क्या है? उस सोने की चिड़िया को हर एक देश वालों ने अपने मुट्ठी में करना चाहा। अंग्रेजों ने भी मुट्ठी में करना चाहा, मुसलमानों ने भी मुट्ठी में करना चाहा, हर धर्म के लोगों ने अपनी मुट्ठी में करना चाहा, लेकिन कोई भी अपनी मुट्ठी में नहीं कर सका। कोई भी सदाकाल के लिए भारत को प्रभावित नहीं कर सका। ये भारत सिर्फ एक से ही प्रभावित होता है और वो है भगवान बाप। तो भारत किसकी औलाद हुआ? उसका नाम ही साबित करता है। भा माने रोशनी, ज्ञान की रोशनी, रत माने लगा हुआ, काहे में लगा हुआ? ज्ञान की रोशनी में लगा हुआ। जब संपन्न स्टेज भारत की बनती है तो उसका नाम ही पड़ता है नारायण। आयन माने घर, नार माने ज्ञान। उसका कौन सा घर है? ज्ञान जल ही उसका घर है। सच्ची स्वतंत्रता क्या है और वह कैसे प्राप्त हो सकती है? गुलाम जी ने कहा जाता है उनका रोटी, कपड़ा और मकान दूसरों के ऊपर आधारित होता है या स्वाभिमानी होकर के, स्वाधीन होकर के रहते हैं? कैसे रहते हैं? आधीन होकर रहते हैं। तो बताया पराधीन सपने सुख नाई। सपने में भी उनकी जो मन बुद्धि रूपी आत्मा है वो सुख के संकल्प आएंगे या दुख के ही संकल्प आएंगे? कैसे आएंगे? दुख के ही संकल्प आते हैं। थोड़ा बहुत सुख के आ जाएं कभी कभी, वो अलग बात, लेकिन जास्ती दुख के ही संकल्प आते हैं। तो गुलाम हुए ना, गाते भी हैं, मैं गुलाम मैं गुलाम मैं गुलाम तेरा। किसका गुलाम? तेरा। तेरा माने किसका? माया का गुलाम। माया माने काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का क्या? समुच्चय। गाया जाता है ना, बताया क्या? अभी बताया, मैं गुलाम मैं गुलाम मैं गुलाम तेरा। गुलामी करो। अभी बाबा तो ऐसा नहीं कहेंगे। क्या बाबा स्वाधीन बनाने आए हैं या पराधीन बनाने आए हैं? बाबा तो राजाओं का राजा बनाने आए हैं। राजा किसी के अधीन होता है क्या? नहीं होता है। ये सारी दुनिया में जो भी मनुष्य मात्र हैं वो अब इस समय प्रजातंत्र राज्य सारी दुनिया में फैल गया तो आधीन है या स्वाधीन है? आधीन है। तो बाबा ये आधीनता नहीं सिखाते हैं। बाकी इस मनुष्य मात्र की दुनिया में जो भी मनुष्य आत्माएं हैं वो सब आधीन बनाने वाली है। कोई भी स्वाधीन नहीं बनाता। तो एक ही परमपिता परमात्मा शिव सुप्रीम सोल है। जब साकार मुकर्रर रथ में आते हैं तो स्वाधीन बनाने की तरकीब सिखाते हैं। क्या? राजयोग सिखाते हैं ना। हाँ, तो बाबा नहीं कहेंगे क्या कि तुम गुलाम बनो किसी के। क्या कहते हैं? क्या करो? पहले अपन को आत्मा समझो। आत्मा समझेंगे तो देह के कंट्रोलर राजा बनेंगे या देह के, अपनी देह के ही गुलाम बन जाएंगे? राजा बनेंगे। राजयोग की पढ़ाई है। बड़े ते बड़े और छोटे ते छोटे राजाएं यहां बनते हैं।
जन्म जन्मांतर की राजाई देने के लिए बाप अभी कलयुग के अंत और सतयुग के आदि के संगम पर आता है। बाकी तो आज है प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य। ये अनेक मनुष्य गुरुओं के द्वारा सिखाई हुई अंतिम चीज है। सब आधीन हो जाते हैं, प्रजा माना ही आधीन, और राजा माने स्वाधीन। बाप आकर के स्वाधीन बनाते हैं। पहले स्व की कर्मेंद्रियों के अधीन। कौन कौन कितने हैं वो साक्षात्कार होता है। राजयोग से ये कर्मेंद्रियों की अधीनता खलास हो जाती है। कर्मेंद्रियों की अधीनता जब खलास होती है तो मन में एकाग्रता आती है। मन के अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति पैदा होती है। जो संकल्प किया सो सिद्ध होता है। अभी तो सिखाने वाले गुरु ही अनलॉफुल हैं, अनराइटियस हैं। बाप लॉफुल राजाई स्थापन करते हैं। प्रजा के ऊपर प्रजा के राज्य को कहा जाता है अनलॉफुल, अनराइटियस, इररिलीजियस, इंसॉल्वेंट। भारत सतयुग में कितना सॉल्वेंट था। अभी देखो 84 का चक्कर लगाते लगाते सब इंसॉल्वेंट बन गए। कहा जाता है हीरे जैसा जन्मा मोलक कौड़ी बदले खोया है। ये भारत की कहानी है। बाप कहते हैं तुम कौड़ियों के पिछाड़ी क्यों मरते हो। अभी तो लास्ट चांस है, बाप से वर्षा ले लो। पावन बनेंगे तो वर्षा मिलेगा, पावन नहीं बनेंगे तो वर्षा भी नहीं मिलेगा। बुलाते भी हो हे पतित पावन आओ, आकर के पावन बनाओ। तो इससे सिद्ध है कि पहले पावन थे, तब तो याद करते हैं, नहीं तो याद क्यों करते हैं, बुलाते क्यों हैं। अभी तो है कलयुग। बाप कहते हैं मैं पावन दुनिया बनाऊंगा, और पावन दुनिया बनेगी तो पतित दुनिया का जरूर खलासा होगा, जरूर विनाश होगा। इसीलिए ये महाभारी महाभारत लड़ाई गाई हुई है। जो लड़ाई इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से प्रज्वलित होती है तो ये राजयोग है, अपनी अपनी मेहनत है। तुम राजाई के लिए पढ़ रहे हो। सन्यासी तो राजाई की पढ़ाई पढ़ाए नहीं सकते। क्यों? क्योंकि राजाई तो प्रवृत्ति मार्ग में होती है। कोई राजा ऐसा देखा जो सन्यासी हो राजाई करता हो? है
राजाएं तो होते हैं प्रवृत्ति मार्ग में, और सन्यासी सब निवृत्ति मार्ग के होते हैं। तो ये तो राजाई की पढ़ाई पढ़ा ही नहीं सकते। बेसिक नॉलेज वाले भी जितने हैं टीचर्स, वो सन्यासी हैं या गृहस्थी है? सन्यासी है। तो क्या बेसिक वो राजाई की पढ़ाई पढ़ाते हैं या आधीन बनाना सिखाते हैं? आधीन बना देते हैं, खुद भी आधीन बन करके रहते हैं और दूसरों को भी आधीनता की पढ़ाई पढ़ाते हैं। आज की गवर्नमेंट भी क्या कर रही है? आज की गवर्नमेंट ने जो राजाई ली है वो किससे ली है? अंग्रेजों से। अंग्रेज क्या सिखा के गए? राजाई सिखा के गए या क्लर्क बनाना सिखा के गए? बाबू बना के रख के चले गए? राजा बना के गए या नौकरी करना सिखा के गए? आज के समाज में लोग कौन सी बात को ऊंचा समझते हैं? नौकरी मिल जाए तो बहुत ऊंची बात। बाप आ कहते हैं मैं तुमको राजा रानी बनाने के लिए आता हूँ, मैं तुम्हें दास दासी अर्थात नौकर नौकरानी बनाने के लिए नहीं आता हूँ। तो अपनी अपनी मेहनत से तुम ये पढ़ाई पढ़ते हो और ऊंच पद पाते हो। राजाई पढ़ाने वाला एक ही बाप है क्या? और तो सब आधीन बनाने वाले हैं क्या? एक बाप है राजाई की पढ़ाई पढ़ाने वाला। क्या नारा है उसका? स्वतंत्र रहो और स्वतंत्र रहने दो। और बाकी सब खुद भी परतंत्र बनते हैं और दूसरों को भी परतंत्र बनाते हैं। तो एक ही बाप पढ़ाई पढ़ाने वाला है राजाई की। सारी मनुष्य सृष्टि का रचयिता है और पहले तो नई दुनिया का रचयिता है, जिसके लिए वो राजयोग सिखलाते हैं। तो जरूर भगवान होगा ना राजयोग सिखाने वाला, क्योंकि राजाई देने वाला दुनिया में और तो कोई हुआ नहीं जिसने राजाई की शिफ्ट सिखाई हो। क्या सिखाते हैं? मास्टर बनना, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना सिखाते हैं, मैनेजर बनना सिखाते हैं, लेकिन राजाओं का राजा बनाना तो कोई कंट्रोलिंग पावर आज तक किसी ने नहीं सिखाई। ये निराधार बनना ये तो बाप ही सिखाते हैं। और जितने भी मैनेजर बन जाएं, चाहे प्रधानमंत्री बन जाएं, चाहे राष्ट्रपति बन जाएं, चाहे डॉक्टर कलेक्टर बन जाएं, आधीन रहना पड़ता है कि नहीं है? अरे इन सबको आधीन रहना पड़ता है कि नहीं है? इन सबको जरूर कोई न कोई के अधीन रहना पड़ता है। लेकिन मैं ऐसी पढ़ाई पढ़ाता हूं जिससे तुम आधीनता नहीं पकड़ेंगे, स्वाधीन राजा बन जाएंगे। राजा किसी के अधीन होता है? है? रानी के अधीन नहीं होता है? नहीं होता है रानी के अधीन। अच्छा रानी सुंदर हो तो अधीन नहीं हो जाएगा? क्यों बिजू भाई? है? बोलो। अच्छा थोड़ी देर के लिए हो जाएगा, फिर छूट जाएगा। चलो सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है ना। तो बाबा कहते हैं ये सभी भूल जाओ। क्या करो? ये सभी भूल जाओ। हियर नो इविल, सभी इविल ही इविल हैं। इस इविलनेस से ही तुम बंदर बने हो। अभी सिर्फ मुझे याद करो। एक सेकंड में गायन है कि जनक को जीवन मुक्ति मिली। जितने भी जन्म लेना है उन जन्मों में कहीं आधीनता नहीं रहेगी। क्या क्या रहेगा? राजा क्या होता है? आधीन होता है या स्वाधीन होता है? तो आधीन नहीं होता है, राजा तो स्वाधीन होता है। ये स्वाधीनता का पाठ कौन पढ़ाता है? और आधीन कौन बनाते हैं? शिव बाप जो सदा स्वतंत्र है वो स्वतंत्रता का पाठ पढ़ाते हैं।
स्वतंत्र रहो, स्वतंत्र रहने को। तो और मनुष्य जिन्हें नर कहा जाता है वो तो आधीन बनाते हैं। इस दुनिया का कोई भी धर्म पिता हो, क्या बनाता है? जो भी धर्म पिता है इस दुनिया में आए, नारकीय दुनिया में, वो सब आधीन बनाने वाले। बादशाही तो, राजाई तो एक बाप ही आकर के देते। बाप के सिवाय और कोई राजाई दे ही नहीं सकता। कैसे देते हैं? राजयोग का ज्ञान सुना कर देते हैं। प्रैक्टिकल में करना तो बच्चों को ही पड़े। प्रैक्टिकल राजयोग सिखाते हैं, प्रैक्टिकल राजयोग सिखाते हैं। बाप के सिवाय राजयोग कोई मनुष्य मात्र सिखा भी नहीं सकता। तो हमारा ये पार्ट विनोदा हुआ है। अरे दुनिया में राजाएं हुए हैं ना, स्वर्ग में भी हुए हैं, नरक में भी हुए हैं। चार युगों में कंट्रोल करने वाले राजाएं तो हुए हैं ना। तो किस आधार पर राजा बने? किसने राजा बनाया? धर्म पिताओं ने तो किसी को राजा बनाया नहीं। राजा तो स्वाधीन होता है। धर्म पिता है जब से आए हैं मनुष्य रूप में, तब से इन्होंने तो हर मनुष्य मात्र को अधीन बनाया है। सब पराधीन हो गए। और तुलसीदास ने तो बोल दिया, पराधीन सपन सुख नहीं। जो अधीन होते हैं उनको तो सुख होता ही नहीं। जिसके अधीन होते हैं उसे के तरीके से चलना पड़ता है। तो बाप बताते हैं, मैंने राजयोग सिखा करके, ऐसा योग जिसमें राज भरा हुआ है, हर कोई नहीं समझ सकता, और समझने वाले भी नंबरवार। तो गीता ज्ञान के द्वारा राजयोग सिखलाते हैं। अब उस ऊंचे ऊंचे भगवंत जो राजयोग सिखलाने वाला है, क्योंकि उसके अलावा तो कोई दुनिया में राजयोग सिखा ही नहीं सकता है। राज की बात बनाए करके किसी को विश्व का मालिक बना ही नहीं सकता। ये कंट्रोलिंग करने की पावर सिवाय भगवान के और कोई दे ही नहीं सकता। दुनिया में जितने भी मनुष्य मात्र हैं वो सब अधीन बनाने वाले हैं। स्वाधीन राजा बनाने वाला कोई भी नहीं है। तो बच्चे खुश हो जाएंगे। अरे हम तो डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ रहे थे, हम तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ रहे थे, क्या हम तो जज बनना चाहते थे। उनको बताओ कि जज भी स्वाधीन नहीं होता, डॉक्टर भी स्वाधीन नहीं होता। दुनिया में जितने भी नौकरी करने वाले हैं वो सब नौकर होते हैं, दास दासी, पराधीन होते हैं। पराधीन सपने सुख नहीं। जो पराधीन होते हैं उनको सपने में भी सुख प्राप्त नहीं हो सकता है। तो क्या करना है? स्वाधीन बनने की, राजा बनने की, महाराजा बनने की पढ़ाई पढ़नी है, मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़नी है, या मनुष्य से नौकर बनने की पढ़ाई पढ़नी है? तो बच्चों की बुद्धि में बैठ जाएगा। सुंदर मिलन मेला तब हो जब सदगुरु मिले। तो पत्नी जो है वो अपने पति को ही सदगुरु मानती है, यही हमारी सदगति करेगा। क्या अभी तो हम अधीन हैं। पैदा हुई बच्चे के रूप में तो माँ बाप के अधीन है,
बड़ी होती है तो भी आधीन, शादी होती है तो भी आधीन। तो आधीन को क्या कहें? सदगति। क्यों? आधीन सदगति नहीं हो सकती। जो प्रिंस बनते हैं उनकी दुर्गति कहें? प्रिंस बनते हैं लेकिन अथॉरिटी तो नहीं, सत्ता तो नहीं उनके हाथ में। सत्ता तो फिर भी माँ बाप की चलती है ना, तो आधीन हुए ना। इसलिए तुलसीदास ने तो पहले ही बता दिया, पराधीन सपने सुख नाई। क्या? जो पराधीन होता है उसको स्वप्न में भी सुख नहीं हो सकता। कर देखा विचार देखो मन माई, अपने मन में अच्छी तरह से विचार करके देखो। जो पराधीन होता है उसको स्वप्न में भी सुख नहीं हो सकता। क्या? क्यों? ऐसी क्या बात? अरे बाप पहले राजा था, स्वाधीन था। फिर बड़े बच्चे युवराज को राजा ही दे दी, खुद बुढ़ा हो गया, चारपाई पकड़ ली। अब पराधीन है या स्वाधीन है? क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? पराधीन। तो उसकी नहीं चलेगी। चलेगी किसकी फिर भी? है चलेगी जिसके हाथ में सत्ता है उसी की चलेगी। ऐसे नहीं कि तुम राजाई से गिर करके कोई प्रजा में जाओ, फिर प्रजा में भी गिर करके बिल्कुल ही नीचे चले जाओ। बिल्कुल ही नीचे माने जो प्रजा वर्ग के हैं उनके भी दास दासी बन जाओ। तो अपनी संभाल करते रहो। क्या क्या करो? अपनी संभाल करो। क्या संभाल करें? कि ऐसे न हो आधीनता स्वाधीनता खत्म हो जाए, आधीनता रह जाए। क्या? जो दास दासी होते हैं वो स्वाधीन होते हैं कि पराधीन होते हैं? पराधीन होते हैं। तो उनको क्या कहेंगे? है सुख होता है या दुख होता है? दुख होता है। तो संभाल करते रहो। किस बात की? अपनी राजाई की संभाल करते रहो। राजाई कहीं हाथ से, स्वाधीनता कहीं हाथ से निकल न जाए। क्योंकि बच्चे जानते हैं ये जो नॉलेज है, ये जो समझानी है, क्या समझानी है? राजयोग की, सहज राजयोग और सहज ज्ञान की जो समझानी है, जिसका रिजल्ट है राजाई स्वाधीनता। तो ये हाथ से ना निकल जाए। और ये बाप के बगैर तो कोई भी दे भी नहीं सकते हैं। क्या? ये राजाई और ये राजाई का ज्ञान बाप के बगैर। कौन से बाप? जो आत्माओं का बाप, ऊंच से ऊंच बाप है, जिसका कोई बाप नहीं, जो बापों का बाप है, उसके बगैर कोई भी नहीं दे सकते हैं। तो इसलिए हरदम अपने बाप को व टीचर को उनको याद करने से फिर ये डर रहेगा। विदेशी विधर्मी 2500 वर्ष से लेकर के अब तक भारतवास के ऊपर हावी होकर है, अभी भी हावी। पहले भी वो आत्माएं हावी थी। मुसलमानों ने बहुत लंबे समय तक इंडिया के ऊपर राज्य किया और अभी तो पूरा ही कर्जदार बना दिया। भारत के ऊपर कितना जबरदस्त कर्ज चढ़ा हुआ है, विदेशों का पूरा अधीन हुआ पड़ा है। ऐसे समय में बाप आकर के बताते हैं
बच्चे, मैं तुमको आधीनता से निकालने के लिए आया हूं, तुमको राजा बनाने के लिए आया हुआ हूं। अब आधीनता को छोड़ दो। तुम्हारे अंदर इतनी बड़ी शक्ति थी जिस शक्ति के आधार पर प्रकृति भी 24 घंटे तुम्हारी दासी बनकर के रहती। तुम्हें धन धान्य कमाना नहीं पड़ता था, हीरे जवाहरातों के ढेर लगे रहते थे और 36 प्रकार के जो भोग हैं वो भी तुमको बनाने खाने नहीं पड़ते थे। प्रकृति सब कुछ मुहैया कराती। एरोप्लेन के कारखाने नहीं थे, ऐसे बड़े बड़े सुंदर सुंदर पक्षी थे जिन पक्षियों पर बैठ करके तुम आकाश में उड़ान भरते थे। तुम्हारी अपनी अपनी फैमिली के अपने अपने उड़न खटोले थे, उनको इशारा करते थे, आंख का इशारा पकड़ते थे, इधर तो इधर उड़े, इधर तो इधर उड़े, ऊपर तो ऊपर गए, नीचे तो नीचे आए। हैं? बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती। सामने देखते तो सामने दौड़ते थे। वो तो ऊपर बैठा हुआ है, अब उनकी आंखें सामने है। नहीं नहीं, उनकी आंखें ऐसे जैसे कौवे की आंख चारों तरफ ऐसे अपने मालिक की तरफ आंख रहती थी। तो किसी प्रकार की कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। सारी प्रकृति, सारी कुदरत तुम्हारी मुट्ठी में थी। अभी प्रकृति के 5 तत्व इन विदेशियों की मुट्ठी में आ चुके हैं। वो 5 तत्वों को कंट्रोल की हुई पावर कुछ तुमने भी उनसे सीख ली है, नकल कर ली है। क्योंकि तुम तो हो ही राम की सेना। पहले मंदिर लायक देवता थे, अभी नकल करते करते बंदर बन गए। तो नकल करने में तुम बहुत होशियार हो। वायु देवता को उन्होंने कंट्रोल करना सिखाया और हमने कंट्रोल करना सीख लिया। एक बटन दबाया और पंखा घूमता। अग्नि देवता एक बटन दबाते हैं और हीटर जलने लगता है। अभी तो अग्नि देवता ऐसा स्वरूप धारण कर चुका है कि एक बटन दबाएं और धूम धाम एटम बम फटने लग पड़े। चाहे अग्नि देवता हो, चाहे वायु देवता हो, चाहे पृथ्वी देवता हो, जल देवता हो, सब कंट्रोल कर लिए हैं विदेशियों। लेकिन जो पूरी प्रकृति है संघातमयी, वो अभी भी किसी के कंट्रोल में नहीं है। ये प्रकृति को कंट्रोल करना मैं तुमको सिखाता हूं। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, उन्होंने तो अल्पकाल के लिए कंट्रोल किए और मैं तुमको 2500 वर्ष तक के लिए कंट्रोल करना सिखाता हूं। 2500 वर्ष तक प्रकृति तुम्हारा कोई अपोजिशन नहीं करेगी। तुम प्रकृति पति कहे जाओगे। अभी प्रकृति
जब चाहे तब मनुष्य के ऊपर हावी हो जाती है, विदेशियों के ऊपर भी हावी हो जाती है। पृथ्वी हिलना आज तक भी कोई वैज्ञानिक ऐसा नहीं हुआ जो भूकंप को रोक सके। आंधी तूफान अभी भी आते रहते हैं। बाप कहते हैं अब मैं तुमको ऐसी स्वतंत्र दुनिया बनाने के लिए आया हूं जिसमें सारी पृथ्वी तुम्हारी होगी, सारा आकाश तुम्हारा होगा और सारा समंदर तुम्हारा होगा। अभी क्या है? अभी तुम्हारा एरोप्लेन दूसरे के आकाश में चला जाए, मार देंगे, गिरा देंगे। तुम्हारा जहाज दूसरे के समंदर में चला जाए बिना परमिशन के, तो उसको खलास कर देंगे। स्वधर्म में निधर्म से अपने धर्म में रहना ज्यादा अच्छा है, दूसरे धर्म में कन्वर्ट होना अच्छा नहीं। तो जिनमें ऊपर से आने वाली आत्माएं प्रवेश करती हैं वो फिर दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाती है, उनके अधीन होकर के चलती है। तो जो अधीन होकर के चलता है वो उसमें कमजोरी ज्यादा आती है, जो स्वाधीन होता है उसमें कमजोरी नहीं रहती। आधीनता के कारण कमजोरी आती है, इंफीरियरिटी कम्प्लेक्स आ जाता है आत्मा के अंदर। इंफीरियरिटी कम्प्लेक्स माने हीन भावना। वो हीन भावना आत्मा को नीचे गिराती। सुपीरियरिटी कम्प्लेक्स होता है तो उमंग उत्साह ज्यादा रहता है। जैसे राजा का बच्चा है तो कहे हैं मैं राजकुमार हूं, तो वो उमंग उत्साह नशा रहता है। तो ये सुपीरियरिटी कम्प्लेक्स कहां से आता है? सुप्रीम कौन है इस संसार में? सुप्रीम सोल कौन है? जो सुप्रीम सोल है वहीं से सुपरमेसी शुरू होती है, और जो लास्ट में आने वाला धर्म पिता है वहां से इंफीरियरिटी कम्प्लेक्स शुरू होता है। तो जो आत्माएं मनुष्य गुरुओं के स्वभाव संस्कार के नजदीक आती है, उनसे प्रभावित हो जाती है, उनमें आता है इंफीरियरिटी कम्प्लेक्स। और जो परमात्मा के बच्चे बनते हैं डायरेक्ट, उनमें सुपरमेसी रहती है। सुपरमेसी रहने के कारण वो जन्म बाई जन्म भले टकराते हैं विधर्मियों से, विदेशियों से, लेकिन टकराते हुए भी टक्कर लेते 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 जाके आखिरी जन्म में नीचे गिरते हैं। तिरंगा झंडा, कोट ऑफ आर्म्स। रूहानी मिलिट्री का मार्शल कौन है? शंकर मार्शल है, जिसे देव देव महादेव कहा जाता है। देव ब्रह्मा, देव विष्णु, और दोनों के ऊपर देव महादेव। तीनों देवताओं की तीन पुरियां दिखाते हैं। सूक्ष्म वतन में सबसे ऊंची पुरी दिखाते हैं महादेव शंकर, जिस पर लिखना चाहिए सत्यमेव जयते। क्या? तीन पुरियों पर लिखना है सत्यमेव जयते। तीन पुरियों पर सत्यमेव जयते लिखेंगे? नहीं लिख सकते। क्यों? ब्रह्म वाक्य मुरली में है। त्रिमूर्ति शिव की तीन मूर्तियां हैं। दुनिया वाले मनुष्यों ने तो उनको तीन शेर दिखा दिया।
क्योंकि उन तीनों मूर्तियों ने अपने अपने टाइम पर जो पार्ट बजाया, वो संसार रूपी जंगल में शेर की तरह ज्ञान की दहाड़ मारने का पार्ट बजाया। और जिस समय जिस मूर्ति ने जो पार्ट बजाया, उस समय इस दुनिया में, सारी दुनिया में कोई ने भी उनका सामना करके मुकाबला नहीं किया। पीछे से चाहे जो कुछ बोलते रहे। जैसे जंगल में शेर का मुकाबला कोई नहीं कर पाता, परंतु सुप्रीम सोल बाप ब्रह्म वाक्य मुरली में कहते हैं, वास्तव में ये जो 3 शेर दिखाए हैं, वो अपने अपने अनुभव के आधार पर अंधों की औलाद अंधों ने दिखाए हैं। जैसे अंधे होते हैं ना, उनके सामने हाथी लाकर खड़ा कर दो, तो जो अंधा सूंड देखेगा पकड़ेगा, कोई अंधा टांग पकड़ेगा, कोई अंधा पूंछ पकड़ेगा, कोई अंधा पेट पर हाथ घुमाएगा। तो अपना अपना अनुभव अलग अलग बताएंगे ना, कि एक ही बताएंगे, है? अलग अलग बताएंगे। तो ये अंधों ने चित्र बनाया है 3 शेरों का, जो आज की गवर्नमेंट नोटों पर भी छापती है। अशोक की लाट बनाए रखी है। आ माने नहीं, शोक माने दुख। इन 3 शेरों ने दुख की दुनिया का नाश किया, ऐसे दिखाते हैं। अशोक की लाट। और सुप्रीम सोल बाप ब्रह्मा मुख से मुरली में क्या कहते हैं? अरे ये 3 शेर नहीं है, इनमें एक शेर है, एक बकरी है, एक घोड़ा है, बैल कह दो। तो 3 नंबरवार पुरियों में दिखाए जाते हैं। सबसे नीची पुरी में ब्रह्मा, बीच की पुरी में विष्णु, और सबसे ऊपर पुरी में शंकर को दिखाते हैं। झंडा भी ऐसा ही बनाते हैं। भारत का झंडा यादगार है 3 शरीर रूपी वस्त्रों की। ये 3 रंग के 3 वस्त्र हैं, शरीर रूपी वस्त्र, जिन्होंने मिलकर के विश्व विजय की थी। इसलिए आज भी गाते हैं, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। कपड़े का झंडे ऊंचा करने से हो जाएगा विश्व विजय? कपड़े का झंडा ले जाओ और एवरेस्ट की चोटी पे लगा दो, विश्व विजय हो जाएगी? अरे एक तरफ शास्त्रों में लिख दिया, शरीरम रथम विद्धे, गीता में भी लिखा हुआ है, वासांस जीर्णानि यथा विहाय
जैसे मनुष्य पुराने शरीर रूपी कपड़ों को मनुष्य आत्मा त्याग देती है और अगले जन्म में नए वस्त्र धारण करती है, तो शरीर को वस्त्र कहा गया। वो 3 शरीर रूपी वस्त्र हैं, नंबरवार ऊंची नीची और मध्य की स्टेज में दिखाए गए। उनमें एक है शेर, और शेर भी बुद्धू शेर नहीं, क्या जो लाइन कहा जाता है बबर शेर, सर तो बड़ा मोटा होता है, लेकिन बुद्धिमान ज्यादा होता है या टाइगर के मुकाबले कम बुद्धिमान होता है? हैं? टाइगर ज्यादा बुद्धिमान चालाक होता है। मौका देख करके हमला करता है। जब देखेगा अभी जीत पाने का मौका नहीं है, बिल्कुल हमला नहीं करेगा। जब देखेगा अवसर अच्छा है तब ही हमला करेगा, नहीं तो अपनी दबी हुई उंगली आराम से निकालता रहेगा। इसलिए आज भी यादगार है हमारे भारतवर्ष में, यादगार बनाई हुई है, बनाने वाले जानते नहीं हैं। हमारे भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा माना जाता है? टाइगर माना जाता है। भारत में विराट रूप भी बनाते हैं, परंतु उसमें ब्राह्मणों की चोटी भी नहीं दिखाई है और चोटी में बाप भी नहीं दिखाया है। ब्राह्मणों को भी उड़ाई दिया और शिव बाबू को भी उड़ाई दिया। क्यों उड़ाई दिया? कुछ भी नहीं समझते, त्रिमूर्ति का भी अर्थ नहीं समझते। नहीं तो भारत का कोर्ट ऑफ आर्म्स त्रिमूर्ति शिव का होना चाहिए, परंतु काय का बना दिया है? 3 जानवरों को बनाई दिए। अभी है ही कांटों का जंगल, कांटों का जंगल दुनिया बन गई तो कोर्ट ऑफ आर्म भी जानवरों को बनाई दिया। उसमें फिर लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। अब जानवर सत्यमेव जयते करेंगे क्या? सत्य की विजय जानवरों के द्वारा होगी क्या? सत्य में तो दिखाते हैं शेर बकरी इकट्ठे चल पीते। सत्यमेव जयते माने विजय हो। दुनिया में सभी दूध और पानी पीते रहते हैं, लून पानी तो कोई नहीं पीता। रावण राज्य में है लून पानी, राम राज्य में खीर खंड हो जाते हैं। अभी इस दुनिया को कहा जाता है कांटों का जंगल। 1-2 को पहले नंबर का कांटा मारते रहते हैं। पहले नंबर का कांटा है कामिका। तो बाप कहते हैं कि काम विकार महाशत्रु है, ये आदिमंत दुख देने वाला है, इसका नाम ही है रावण राज्य। इन 5 विकारों पर जीत पहन जगत जीत बन जाओ। तो कोर्ट ऑफ आर्म्स गवर्नमेंट की होती है, जो भी बड़ी बड़ी राजधानियां हैं उन सबके कोर्ट ऑफ आर्म्स होती है। तो हमारी भी दैवी राजधानी तैयार हो रही है, हमारा भी कोर्ट ऑफ आर्म्स होना चाहिए है।
होना चाहिए ना। तो जो हमारा कोट ऑफ आर्म्स है उसके हम उसमें चित्र किसके डालें? चलो वो कोई भी सत्यमेव जयते जो उन्होंने लिखा, उन्होंने तो झूठे लिखा। अब हम तो सच्चे बाप के सच्चे बच्चे हैं, तो हम क्या करें? हैं? हम क्या करें? हैं? हम सच्चे चित्र निकालें, लेकिन सच्चे चित्र निकालेंगे कहाँ से जब खुद पता होगा कि वो तीन मूर्तियां कौन सी हैं, जो 3 देवताएं बनने वाले हैं, संसार में प्रसिद्ध होने वाले हैं, जिन 3 देवताओं के शरीर रूपी वस्त्र को हम संसार में बुलंद करेंगे, ऊंचा करेंगे, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। वो तो ऐसे ही गाते रहते हैं। कौन? वो झंडा बुलंद करने वाले गवर्नमेंट के लोग, वो तो ऐसे ही गीत गवाते रहते हैं, झंडा ऊंचा रहे हमारा। अरे कपड़े के झंडे ने कभी विश्व विजय और भी की थी? है? कभी विश्व विजय की थी कि अभी कर लेगा? तो कपड़े के झंडे की बात नहीं है। कौन से वास्तव में कौन सी 3 मूर्तियां होनी चाहिए? कोई तो होंगी ना। वो जरूर कोई 3 शरीर रूपी वस्त्र हैं जिन्होंने सारे विश्व के ऊपर विजय प्राप्त की थी। उनके संस्कार मिलजुल करके एक हुए थे। भले उनके 3 के कर्तव्य अलग अलग हैं, लेकिन तीनों का लक्ष्य एक ही है। भारत में त्रिमूर्ति मशहूर है, क्यों? दूसरे देशों में क्यों नहीं? क्योंकि ये 3 देवताओं की जो मूर्तियां हैं वो भारत में ही संपन्न कार्य करती हैं और किसी दूसरे देश में ये कार्य राजधानी स्थापन करने का नहीं होता है। सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते का मतलब क्या है? सत्यमेव जयते का मतलब क्या है? सत्यम माने सत्य, एव माने ही, जयते माने जीत होती है। सत्य के ही जीत होती है, झूठ की भी होती है। झूठ की जीत थोड़े समय के लिए होगी या सदाकाल के लिए होगी? हैं? सदाकाल के लिए झूठ की जय होगी है। सत्यमेव जयते का अर्थ क्या है? माने सत्य ही जीतता है, झूठ की जीत नहीं होती। माने दुनिया में जो सबसे जास्ती सच्चा होगा उसी की जीत होगी। उसी की कथा घर घर में गाई जाती है, सत्यनारायण की कथा। जो झूठ होते हैं उनकी कथा नहीं गाई जाती। तो सत्यमेव जयते, तो दुनिया में सच्चा कौन है? हैं? हैं? कौन? वो दुनिया में है, दुनिया में है। शिव बाप दुनिया में है, हैं? कहाँ है? दुनिया से परे है या दुनिया में है? यहाँ तो दुनिया में जो आत्माएं हैं उनकी बात हो रही है। इस दुनिया में जो कलयुगी दुनिया है, झूठ की दुनिया है, झूठ खंड है, इस झूठ खंड में कोई सच्चा है या नहीं है? हैं? सच्चा है तो ये दुनिया टिकी हुई है। अगर सच्चाई नहीं रहेगी तो ये दुनिया ही नहीं टिकेगी। तो क्या प्रश्न है इनका? यही अर्थ है कि सत्य की ही जीत होती है, झूठ की जीत नहीं होती है। अशोक चक्र। ये सेक्स चक्र कैसे करता है तो राज बाप आकर के समझाते हैं। हमारा ट्रेडमार्क ही है चक्र। क्या हमारा ट्रेडमार्क है? षष्ठी चक्र। त्रिमूर्ति भी हमारा ट्रेडमार्क है। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, इन तीनों की जो युति है ये भी हमारा ट्रेडमार्क है। और साथ साथ ये त्रिमूर्ति कैसे इस षष्ठी रूपी चक्र में चक्र लगाती है वो भी हमारा चक्र भी ट्रेडमार्क। गवर्नमेंट भी ये निशानी रखती है। कौन सी निशानी? चक्र की। अशोक चक्र निशानी है,
अशोक की लाट दिखाते हैं, उसमें भी चक्र दिखाते हैं, झंडा दिखाते हैं, उसमें भी चक्र दिखाते हैं, परंतु हमारा चक्र अलग है। हमारा चक्र अलग है और उनका अलग है। हमारे चक्र में क्या खासियत है? हमारे चक्र में कितनी अरे हैं? 4 अरे हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। उन्होंने फिर चरखा लगा दिया है। तो ये सब बातें समझानी पड़े कि हमने चक्र क्यों रखा है ट्रेडमार्क, और उन्होंने फिर चरखा क्यों लगा दिया, निशानी है? उन्होंने, गांधी जी ने कौन सी निशानी लगाई? चरखा घुमाओ तो पेट पूर्ति होती रहेगी। यहाँ फिर हम क्या घुमाएं जो हमारी 84 जन्मों की पेट पूर्ति होती रहेगी? हम यहाँ जितना षष्ठी चक्र अपनी बुद्धि में घुमाएंगे, 84 का चक्र बुद्धि में घुमाएंगे, उतनी हमारी ऑटोमेटिक पेट पूर्ति 84 जन्म तक होती रहेगी। तो ये सब बातें समझानी पड़े। उनका चरखा है 1 जन्म की पेट पूर्ति करने वाला, और हमारा चक्र है 84 जन्मों की पेट पूर्ति करने वाला। जब जास्ती समझने लग पड़ेंगे तो तुम्हारी वृद्धि होने लग पड़ेगी। तिरंगा झंडा में बीच में अशोक चक्र दिखाते हैं, बीच में अशोक चक्र दिखाते हैं। हाँ जी, अशोक चक्र में 24 स्पोक्स दिखाते हैं। 24 अरे हैं। उनका अर्थ क्या है बाबा? और अशोक चक्र का अर्थ, वो चक्र अशोक माने शोक नहीं, ऐसा चक्र है जिसमें शोक नहीं है, कोई दुख नहीं है। लेकिन जो चक्र है उसमें तो मुख्य 4 अरे हैं, भले 4 से 24 अरे दिखाई गई। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सतयुग त्रेता सुख की दुनिया, द्वापर कलयुग दुख की दुनिया। तो शोक तो है, लेकिन वो शोक सबके लिए नहीं है। कोई आत्माएं ऐसी भी हैं जो आदि से लेकर के अंत तक, जैसे देवी देवता सनातन धर्म प्रायः लोप होता है, पूरा लोप नहीं होता है, ऐसे ही देवी देवता सनातन धर्म की 8 आत्माएं हैं जो कभी दुखी नहीं होती हैं। हाँ, जो नीचे नहीं गिरेगा तो ऊपर भी नहीं उठेगा, जो जितना ऊंचा उठता है उतना नीचा भी गिरता है। इसलिए नियम बना हुआ है कि माया अंतिम जन्म में उन आत्माओं को भी नीचे गिराती है थोड़े समय के लिए, लेकिन जिस समय के लिए नीचे गिराती है उस समय उन आत्माओं में ईश्वर का ज्ञान होता है। ईश्वरीय ज्ञान की पराकाष्ठा के आधार पर वो अपने को दुखी महसूस नहीं करती। इसलिए कहा है ये ऐसी आत्माएं हैं 8, जो 8 आत्माएं त्रिदेव से कनेक्टेड हैं। 8 तियो 8 गुणे 3, 8 इंटू 3, 24 अरे। ये 24 अरे जो दिखाई हैं वो देवी देवता सनातन धर्म की हैं, जिनमें 12 सूर्यवंशी और 12 चंद्रवंशी भी हैं, जिनके आधार पर ये साबित होता है कि कुछ आत्माएं ऐसी भी हैं जो सारे चक्र में शोक रहित हैं। इसलिए इस चक्र का नाम अशोक चक्र है।